अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। पाकिस्तान की सियासत में हर गुजरता घंटा अपनी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि कल यानी कि जब ये हम शाम को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल कौमी असम्बली का इजलास है और बजट पेश होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले इंतहाई हंगामा की सूरत हाल बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़े फैसले किए हैं और आज रात ही इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में सुहेल अफरीदी की मुलाकात तय है और इम्कान है कि जनाब आज रात किसी भी वक्त अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो सकती है। और अगर ये मुलाकात होती है तो यकीनन ये अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त होगी। और फिर उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास भी था। फिर चंद घंटे इस हवाले से भी अहम है क्योंकि कल जो इजलास होने जा रहा है बजट का, और कल बजट इस वफाकी हुकूमत ने पेश करना है और उस बजट पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रेड जोन के अंदर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाने के हवाले से अनाउंस कर रखा है। तो इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सईद बलोच साहब, जाहिर है थोड़ी देर पहले ये खबरें सामने आई कि जनाब हो सकता है कि आज रात सुहेल अफरीदी की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए। बहुत शुक्रिया फैसल, बिल्कुल इम्कान इसका मौजूद है और न सिर्फ पार्टी के अंदर से बल्कि वज़ीर आला हाउस और पेशावर से भी हमें ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि सुहेल अफरीदी साहब की आज रात इमरान खान साहब के साथ मुलाकात मुतवक्के है। जिस वक्त ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन आप देखें कि 8 बज रहे हैं और इस वक्त तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक सुहेल अफरीदी साहब अभी पेशावर में मौजूद हैं। हाँ। लेकिन आपको पता है वो एक सूबे के वज़ीर आला है और जिस वक्त उनकी मुलाकात का वक्त होगा वो वहाँ से निकलेंगे और सीधा उनकी गाड़ी अडयाला जेल के अंदर जाकर रुकेगी। और इससे पहले गंडापुर साहब के हवाले से जब उनकी मुलाकात होती तो उस वक्त भी इसी तरीके से होता था। तो इसलिए ये कहना जी कि सुहेल अफरीदी आएंगे तो उससे पहले पता नहीं कोई माहौल बनेगा, कुछ सड़कें धुल जाएंगी और एक अजीब किस्म का समा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खामोशी के साथ वो आएंगे, काले शीशे होंगे और उसमें ये भी नहीं पता चलेगा कि अंदर सुहेल अफरीदी साहब है, बैरिस्टर साहब साहब है या मुजम्मिल असलम साहब है या कोई और शख्सियत है जिसकी मुलाकात हो रही है। क्योंकि अभी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक सुहेल अफरीदी साहब की ही मुलाकात मुतवक्के है। लेकिन अगर किसी वजह से सुहेल अफरीदी की ये मुलाकात नहीं करवाई जाती, क्योंकि हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट को ये तहफ़्फ़ुज़ात हो कि यार अगर हम सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवाएं और इमरान खान ने इसको कोई नई असाइनमेंट दे दी तो ये कल को हमारे गले भी पड़ सकता है और मुश्किल हो सकती है, हमारे मुश्किल हो सकती है। और आगे आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेके आ रही है और उस पॉलिसी शिफ्ट के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के नट बोल्ट टाइट करने हैं तो फिर लाजिम है कि आप पीटीआई को थोड़ी सी स्पेस देंगे। अगर इनको आप स्पेस नहीं देंगे, इनको कुछ रिलैक्स नहीं करेंगे तो उनको भी आपने नट बोल्ट टाइट करने हैं, इनकी भी गर्दन पे आपने पाँव रखा हुआ है, तो फिर इस माहौल में आपका यानी एस्टेब्लिशमेंट का भी सर्वाइव करना नामुमकिन सी बात है। जी। तो और वैसे भी आपको याद होगा कि अप्रैल से ही हमें कुछ ऐसे इशारे मिल रहे थे कि जून में जाकर पीटीआई के हवाले से कुछ पॉलिसियां तब्दील होंगी और इमरान खान साहब भी जून के महीने में जाकर कुछ अहम फैसले कर सकते हैं। अब अहम फैसले करने का और सुहेल अफरीदी से मुलाकात का टाइम तो आ चुका है। अब इस मुलाकात के अंदर क्या तय पाता है, मुलाकात कितनी देर के लिए होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होती हैं, इमरान खान साहब की जानिब से क्या पैगाम दिया जाता है, कौन सी नई असाइनमेंट दी जाती है, ये तो मुलाकात जब होगी तो उसमें और अभी कंफर्म होगा। और अभी ये भी इतलात आ रही हैं कि हो सकता है अगर सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होती तो फिर मुजम्मिल असलम साहब की हो जाए या बैरिस्टर साहब की हो जाए। देखिए सुहेल अफरीदी की मुलाकात अव्वल तो कोशिश यही है। आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी मुलाकात का जिक्र किया। अभी जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अब से तकरीबन कुछ चंद लम्हात पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उस इजलास के हवाले से इंफॉर्मेशन आई है जी कि कल रेड जोन के अंदर एहतजाज किया जाएगा, पार्लियामेंट का बायकॉट नहीं किया जाएगा बजट सेशन का, और वहां पर भी भरपूर तरीके से एहतजाज होगा। वहां पर अगर एहतजाज होगा पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती, तो इससे भी इशारा मिलता है कि शायद पीटीआई को भी कहीं ना कहीं बतौर पार्टी भी उनको ये बात उनके इल्म में है कि सुहेल अफरीदी की या किसी न किसी अहम शख्सियत की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होने वाली है। अब जैसे मैंने कहा सुहेल अफरीदी सिर्फ इस रिस्क की बुनियाद पर उनकी मुलाकात कैंसिल हो सकती है या मनसूख हो सकती है, उनकी जगह किसी और का नंबर आ सकता है। वो यही है कि इमरान खान कहीं इनको कोई नई असाइनमेंट इनके जिम्मे न लगा दे। तो उसके डर से बैरिस्टर साहब की मुलाकात हो सकती है। बैरिस्टर साहब आपको पता है वो पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता साजी के हवाले से बड़ी अहम शख्सियत माने जाते हैं। इससे पहले भी वो मुलाकातें करते रहे हैं। आम जो हुई थी गुज़श्ता साल सेनेट इलेक्शन हुए थे केपी में 21 जुलाई को,
उस सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो लिस्ट सामने आई थी, जो इमरान खान, जो कहा गया था कि इमरान खान की मंजूर शुदा है, उस लिस्ट को भी बाहर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि बैरिस्टर साहब साहब थे। तो बैरिस्टर साहब साहब इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब हैं, उनसे भी मुलाकातें करते हैं, पीटीआई के अंदर भी उनका असर और रसूख है, तो वो भी एक अहम शख्सियत हो सकते हैं ये मुलाकात करने में। तीसरी अहम शख्सियत जिसके बारे में हमें पता चल रहा है वो मुमकिन तौर पर मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा हो सकते हैं, मुजम्मिल असलम साहब, क्योंकि इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन चल रही है वो ये है कि हुकूमत को लगभग 300 अरब रुपए की कटौतियां करनी है केपी के बजट से। अच्छा। और ये बहुत बड़ा एक पॉलिसी मैटर है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात या इमरान खान साहब बतौर सरबराह पार्टी इसके ऊपर कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान से मुलाकात हो। और मुलाकात करने के लिए अव्वल तो सुहेल अफरीदी साहब, अगर वो ना भी गए तो बैरिस्टर साहब, अगर वो भी किसी वजह से नहीं जा पाते तो फिर मुजम्मिल असलम जो मुशीर खजाना है वो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे, जनाब ये मसला है और बजट के हवाले से हमें ये कुछ कहा जा रहा है, अब आप बताएं कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या 300 अरब की कटौतियाँ करें। वफाक कहता है जी कि हमारे लिए बजट के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और सियासी जमातें 18वीं तरमीम भी रिवर्स नहीं कर रही, NFC का फार्मूला भी तब्दील नहीं हो रहा, तो ये मसाइल है, आप बताएं इस पर आपकी क्या हिदायत है। तो फिर इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे मेरे ख्याल में उसके मुताबिक फिर वो बाहर आके इंफॉर्मेशन देंगे। तो मुजम्मिल असलम साहब भी एक आइडियल शख्सियत हो सकते हैं कि भाई वो बंदा सियासी भी नहीं है, मुशीर खजाना है, वो जाएगा इन्फॉर्मेशन मुतलका लेके वही बात करेगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब क्या हिदायत वहां से दे देते हैं वो कोई नहीं जानता, क्योंकि जब आप मुलाकात कर रहे होंगे उसमें इमरान खान साहब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते ये सिर्फ इमरान खान साहब जानते हैं। कोई बाहर का बंदा इस बारे में कोई राय या कोई अपनी ओपिनियन वाज़े तौर पर नहीं दे सकता कि इमरान खान सिर्फ उस इशू तक महदूद रहेंगे या उससे बढ़कर पार्टी मामलात या अपनी जो अदालती उनके केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे या कोई डायरेक्शन देंगे या जो बैकडोर चीजें चल रही हैं उस हवाले से मतलब एक वाज़े तौर पर कोई हिदायतनामा भी सामने, जैसे 20 दिसंबर को सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई थी तो उसमें इमरान खान ने सुहेल अफरीदी साहब को कहा था भाई आप स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। और उसी शाम सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद की सुपर मार्केट और F10 मरकज वो गए और वहां जाकर उन्होंने लोगों के साथ जो है वो मुलाकातें की, उनके साथ जो है वो बैठे गपशप की उनके साथ। तो ये एक आगाज उन्होंने उसी शाम उसी रोज हफ्ते के रोज जो कर दिया था। तो इस तरह की हिदायत कोई अभी भी आ सकती है। लेकिन दूसरी जानिब जो इशारे हैं पेशावर से भी हमें इसी तरह की खबरें मौसूल हुई हैं कि सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात का गालिब इम्कान मौजूद है। इस वक्त पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ साफ़ी हज़रात भी यही खबर दे रहे हैं और मोहम्मद फ़हीम साहब का पेशावर से ताल्लुक़ है, बड़े मंजे हुए साफ़ी हैं, उन्होंने इसी तरह की खबर दी। कामरान अली है PTI के मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, वो भी कहते हैं कि आज सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात मुतवक्के है। और जैसे हमने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के पर काटने हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप PTI को कम से कम उड़ने ना दें, तो कम से कम उनको भागने दौड़ने की गुंजाइश उनके लिए पैदा करें। और वो भागने दौड़ने की गुंजाइश उनकी होगी तो फिर आप दूसरों की तरफ तवज्जो दे सकेंगे और इधर से आपका जो ध्यान है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये भी इशारे हैं कि मुमकिन तौर पे सुहेल अफरीदी की इन मुलाकात जो पिछले कुछ अरसे से जारी हैं इसमें बुशरा बीबी के लिए भी कोई रास्ता खुल सकता है। अच्छा। और बुशरा बीबी के हवाले से आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तिब्बी बुनियादों पर उनकी जो दरखास्त है वो दोबारा सलमान सफदर साहब की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें पहले तो उन्होंने जो दरखास्तें दायर की थी वो रद्द कर दी गई थी जी कि आपको सजा मुअत्तली की आपकी दरखास्तें इंटरटेन नहीं हो सकती, आप मरकजी अपीलें हमने समाअत के लिए मुकर्रर करनी इसलिए आप मरकजी अपीलों के ऊपर दलाइल दें। लेकिन अब बाद में जब मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें दायर की गई थी तो उसमें इम्कान ये है कि सुहेल अफरीदी साहब की इन मुलाकातों का नतीजा बुशरा बीबी की जमानत की सूरत में भी निकल सकता है। अफरीदी साहब ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम भेजा है कि भाई अगर आप मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाते तो फिर इससे पहले जो मैंने काफ़ी हद तक अपने बयानात सख्त बयानात रोक रखे हैं, अपनी ज़बान पर मैंने ताला लगाया हुआ है, वो ज़बान मेरी दोबारा बड़ी तेज़ हो सकती है, बयानात बड़े सख्त हो सकते हैं और फिर मैं मुंह खोलूँगा और बहुत सारी ऐसी बातें भी बताऊँगा जो शायद पसे पर्दा मुलाकातों में इनके साथ शेयर की गई हो, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ सुहेल अफरीदी साहब ने कोई मिन्नत समाजत की हो या गौहर खान साहब ने कोई मिन्नत समाजत की हो। इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा फंसी हुई है, इमरान खान उनकी बात मानने को तैयार नहीं, तो इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से
कोई मिन्नत समाजत की होगी कि भाई आप खुदा का वास्ता है कुछ हाथ हल्का रखें, हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, मुल्क बड़े बहरानों में है, ईरान जंग चल रही है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, बजट के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और सियासी जमातें 18वीं तरमीम भी रिवर्स नहीं कर रही, NFC का फार्मूला भी तब्दील नहीं हो रहा, तो ये मसाइल है। आप बताएं इस पर आपकी क्या हिदायत है? तो फिर इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे मेरे ख्याल में उसके मुताबिक फिर वो बाहर आके इंफॉर्मेशन देंगे। तो मुजम्मिल असलम साहब भी एक आइडियल शख्सियत हो सकते हैं कि भाई वो बंदा सियासी भी नहीं है, मुशीर खजाना है, वो जाएगा इन्फॉर्मेशन मुतलका लेके वही बात करेगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब क्या हिदायत वहाँ से दे देते हैं वो कोई नहीं जानता, क्योंकि जब आप मुलाकात कर रहे होंगे उसमें इमरान खान साहब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते ये सिर्फ इमरान खान साहब जानते हैं। कोई बाहर का बंदा इस बारे में कोई राय या कोई अपनी ओपिनियन वाज़े तौर पर नहीं दे सकता कि इमरान खान सिर्फ उस इशू तक महदूद रहेंगे या उससे बढ़कर पार्टी मामलात या अपनी जो अदालती उनके केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे या कोई डायरेक्शन देंगे या जो बैकडोर चीजें चल रही हैं उस हवाले से मतलब एक वाज़े तौर पर कोई हिदायतनामा भी सामने, जैसे 20 दिसंबर को सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई थी तो उसमें इमरान खान ने सुहेल अफरीदी साहब को कहा था भाई आप स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, और उसी शाम सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद की सुपर मार्केट और F10 मरकज वो गए और वहां जाकर उन्होंने लोगों के साथ जो है वो मुलाकातें की, उनके साथ जो है वो बैठे गपशप की उनके साथ। तो ये एक आगाज उन्होंने उसी शाम उसी रोज हफ्ते के रोज जो कर दिया था। तो इस तरह की हिदायत कोई अभी भी आ सकती है। लेकिन दूसरी जानिब जो इशारे हैं पेशावर से भी हमें इसी तरह की खबरें मौसूल हुई हैं कि सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात का गालिब इम्कान मौजूद है। इस वक्त पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ साफ़ी हज़रात भी यही खबर दे रहे हैं और मोहम्मद फ़हीम साहब का पेशावर से ताल्लुक़ है, बड़े मंजे हुए साफ़ी हैं, उन्होंने इसी तरह की खबर दी। कामरान अली है PTI के मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, वो भी कहते हैं कि आज सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात मुतवक्के है। और जैसे हमने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के पर काटने हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप PTI को कम से कम उड़ने ना दें, तो कम से कम उनको भागने दौड़ने की गुंजाइश उनके लिए पैदा करें। और वो भागने दौड़ने की गुंजाइश उनकी होगी तो फिर आप दूसरों की तरफ तवज्जो दे सकेंगे और इधर से आपका जो ध्यान है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये भी इशारे हैं कि मुमकिन तौर पे सुहेल अफरीदी की इन मुलाकात जो पिछले कुछ अरसे से जारी हैं इसमें बुशरा बीबी के लिए भी कोई रास्ता खुल सकता है। अच्छा, और बुशरा बीबी के हवाले से आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तिब्बी बुनियादों पर उनकी जो दरखास्त है वो दोबारा सलमान सफदर साहब की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें पहले तो उन्होंने जो दरखास्तें दायर की थी वो रद्द कर दी गई थी जी कि आपको सजा मुअत्तली की आपकी दरखास्तें इंटरटेन नहीं हो सकती, आप मरकजी अपीलें हमने समाअत के लिए मुकर्रर करनी इसलिए आप मरकजी अपीलों के ऊपर दलाइल दें। लेकिन अब बाद में जब मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें दायर की गई थी तो उसमें इम्कान ये है कि सुहेल अफरीदी साहब की इन मुलाकातों का नतीजा बुशरा बीबी की जमानत की सूरत में भी निकल सकता है।